चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आएंगे श्रीकरणपुर के नतीजे। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनावों की मतगणना है आज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मतगणना सुबह 8 बजे से काउंटिंग लगभग 1 घंटे के बाद में शुरू हो जाएगी। 5 जनवरी को मतदान हुए थे और श्रीकरणपुर विधानसभा सीट जिस पर जब चुनाव हुए थे, राजस्थान विधानसभा चुनाव, उस समय 25 नवंबर को चुनाव नहीं हो पाए थे क्योंकि चुनावों को स्थगित किया गया था। लेकिन उसके बाद नई तारीख 5 जनवरी को वोट डाले गए। अब आज 8 तारीख है। 8 तारीख को चुनावों की मतगणना है। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनावों की मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में ये मतगणना शुरू हो जाएगी। तैयारियां कर ली गई है और साथ ही साथ नतीजे आने का इंतजार भी है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, रुझान जैसे जैसे सामने आएंगे और तस्वीरें काफी हद तक स्पष्ट दिन तक, दोपहर तक हो जाएगी लगभग, किसकी जीत हुई है श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर। हालांकि दोनों ही पार्टियों के और दूसरे दलों के इसमें अलग अलग पहलू हो सकते हैं। जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो वहीं आम आदमी पार्टी भी श्रीकरणपुर विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो मुख्य टक्कर है, जो मुकाबला है, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही सीधे तौर पर सामने आ रहा है। और ऐसे में आज जब श्रीकरणपुर के नतीजे सामने आएंगे तो तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि श्रीकरणपुर विधानसभा चुनावों की मतगणना है आज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में कॉलेज में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तो श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को चुनाव नहीं हो पाए थे, वोट नहीं डल पाए थे क्योंकि कांग्रेस के समय के विधायक और प्रत्याशी गुरमीत कुल्लर का निधन हो गया था। उसके बाद में चुनावों को स्थगित किया गया। चुनावों की नई तारीख आई। कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हीं के पुत्र को कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इसमें कोशिश करती हुई नजर आई। आपने देखा होगा जब चुनावी प्रचार चल रहा था तब लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी, प्रदेशाध्यक्ष सभी पहुंचे और डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील भी की। हमारे साथ सहयोगी सुनील सिहाग जुट गया। सुनील, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है श्रीकरणपुर और गंगानगर के लिहाज से क्योंकि श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना है आज। क्या जानकारी और पूरी इस पर? जैसी आपको बता दूं, अभी 7 बजे का समय हुआ है और 8 बजे करीब मतगणना शुरू होगी। 8 बजे सबसे पहले जैसे मतगणना शुरू होगी तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद में 8:30 के करीब ईवीएम मशीनों से मतों की काउंटिंग शुरू होगी। और बड़ी बात यह है कि अभी काफी संख्या में लोग हैं जो उनके काउंटिंग एजेंट्स हैं प्रत्याशियों के, वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। उनको एंट्री दी जा रही है अंदर और ठीक 8 बजे ये मतगणना शुरू हो जाएगी। और मौके पे जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षदीप और एसपी विकास शर्मा दोनों मतगणना स्थल पहुंच चुके हैं और ये प्रक्रिया है जी थोड़ी देर में जैसे शुरू होने वाली है। बड़ी बात ये है कि जो उपचुनाव हो रहा है श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में, ये अब एक सरकार, अभी जो भाजपा की सरकार बन गई है, वो भाजपा और कांग्रेस दोनों में सीधी टक्कर है। भाजपा से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि कांग्रेस से दिवंगत गुरमीत सिंह कुल्लर जो विधायक थे, जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनके बेटे रुपेंद्र सिंह कुल्लर को टिकट दी गई है। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ सरकार है चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ जो है सिंपैथी जो गुरमीत सिंह कुल्लर के देहांत के बाद में रुपेंद्र सिंह कुल्लर को अगर मिलती है तो दोनों की वजह इस तरीके की हो रही है। और दूसरा बड़ी बात है कि चुनाव बड़ा रोचक है। अभी तक कोई परिणाम कोई नहीं कयास नहीं लगा पाया कि कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है। ये बड़ी बात देखने वाली होगी। जानकार मानते हैं कि ये जो चुनाव है जो बिल्कुल ही कम डिफरेंस का चुनाव होगा। हार जीत जो मायने हैं वो बहुत कम आंकड़ों में होंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद काउंटिंग होगी जीती, उसके बाद में सारा कुछ जो निर्णय सामने आएगा। बिल्कुल सुनील, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि नेक टू नेक अभी कंपटीशन होता हुआ नजर आ रहा है। किसी दिन लगता है कि कांग्रेस आ गया और उस पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सुनील, अब सिर्फ और सिर्फ तैयारियों की अगर बात करें, क्योंकि मतगणना का दिन है, लगातार रुझान आते रहते हैं, कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित होते हैं, कई बार स्थितियां इस तरह की बन जाती है कि कहीं पर खुशी होती है, कहीं पर निराशा होती है। तो स्थितियों को संभालने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, तैयारियों को देखकर अगर लगाया जाए अंदाजा तो? बिल्कुल, जैसे तैयारियों को जायजा कहें तो 3 लेयर सिक्योरिटी जिस तरीके से
जब चुनाव हुआ था उसके बाद में पेटियां हैं जो वीवीपैट जो यहाँ पे लाई गई थी, और उसके बाद में 3 लेयर सिक्योरिटी थी, बॉर्डर होमगार्ड थे और बीएसएफ के जवान और पुलिस के जवान। 3 लेयर सिक्योरिटी के अंदर जो मशीन है जो वो रखी गई थी। बाहर जो अभी जो सिक्योरिटी है वो भी बड़ी कड़ी की गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी नजर है। करीब आधा किलोमीटर दूर से ही लोगों को रोक दिया जा रहा है, वाहनों को वहां रोक दिया जा रहा है और पार्किंग स्थल अलग से बनाया गया है और वहां से ही उनको पैदल मतगणना स्थल तक जाना होगा। और फिलहाल जो पुलिसकर्मी है चप्पे चप्पे भी तैनात है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम भी आते हैं और या जो भीड़ भाड़ होती है, 5 से ज्यादा जो लोग इकट्ठे देखते हैं तो पुलिसकर्मी है जो उसको उनको इधर उधर कर देते हैं। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियां बनना मुश्किल है। फिर भी जो अगर कोई प्रत्याशी जीतता है या कोई प्रत्याशी हारता है, पराजित होता है, उसको पुलिसकर्मी है जो प्रशासन है वो घर तक छोड़ के आता है, ताकि कोई अनहोनी सी कोई चीजें ना हो जाए या कोई और मामला ना बिगड़ जाए। इसलिए पूरी माकूल व्यवस्था हर तरीके से जैसी यहाँ पे की गई है। बिल्कुल सुनील, और माकूल व्यवस्थाओं को देखते हुए भी तस्वीरों के जरिए जैसे जैसे अब मतगणना का समय निकट आएगा, हालांकि अब मात्र 1 घंटे से भी कम का समय रह गया है। सुनील, और क्या जानकारी, क्योंकि जब हम बात करते हैं फाइट की रुपिंदर पाल सिंह और सुरेंद्र सिंह टीटी, कई सारी चीजें इसमें फैक्टर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनके मंत्रिमंडल में स्थान ऑलरेडी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिल चुका है, और दूसरी ओर रुपिंदर पाल सिंह जिनके पास में एक भावात्मक वोटर्स की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि उनके पिता के साथ में उनका नाम जुड़ा हुआ है, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। क्या नजर आ सकता है, क्योंकि सियासी समीकरण भी काफी कुछ बता रहे हैं इस समय? अगर बिल्कुल जयती, देखिए ये तो कोई दोहराई नहीं होगा, क्योंकि गुरमीत सिंह कुनर एक तरीके से जो इनका देहांत हुआ था कांग्रेस प्रत्याशी का, वो एक किसान नेता थे और जन जन के प्रिय थे। चाहे विरोधी हो बीजेपी पार्टी से हो चाहे कोई अन्य पार्टियों से हो, सभी उनका मान सम्मान करते थे और मानते थे कि वाकई में एक ईमानदार नेता है और बड़ा नेता है, किसानों का बड़ा नेता है। अगर वो जिंदा होते तो निर्णय अब से पहले कुछ और होता। और उस समय जानकार मानते थे कि गुरमीत सिंह कुनर काफी चुनाव में काफी आगे है दूसरी पार्टियों के बजाय। तो उसके बाद में एकाएक उनका देहांत हो गया और उसके बाद में जो उनके बेटे रुपेंद्र सिंह को टिकट दी गई और इधर से जो बीजेपी की इधर से सरकार आ गई। सरकार आते ही बीजेपी ने भी बड़ा दाव खेला, क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज था कि जो भावनात्मक चीजें हैं या गुरमीत सिंह कुनर के देहांत के बाद में कुछ अलग हो सकता है, जनता का मूड भाप नहीं पा रही थी बीजेपी, इसलिए वो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला, उनको सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री के पद से नवाजा। उसके बाद में हालांकि समीकरण कुछ अलग चेंज हुए, लोगों का मूड है जो उसके बाद से एकदम से लोग है जो साइलेंट हो गए, वोटर्स है जो साइलेंट हो गए। उसके बाद में किसी को पता नहीं चल पाया कि श्री किरणपुर की जनता किस तरफ जा रही है, बीजेपी की तरफ जा रही है, कांग्रेस की तरफ जा रही है। अभी तक है जो सट्टा मार्केट है वो भी पता नहीं लगा पाई भी यहाँ पे कौन जीत रहा है। वो भी सट्टा मार्केट भी अधूरझूल है। जो सटोरिये है जो अपने भाषा में जो कहते हैं कि वो जो आंकड़े हैं जो पेश करते हैं, कहने के वो सही भी हो सकते हैं, पर वो भी आंकलन नहीं लगा पा रहे हैं। प्रशासन आंकलन नहीं लगा पा रहा है, आम जनता आंकलन नहीं लगा पा रही है कि इसमें जीत किसी की होगी। तो बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पे आज मतगणना में होने वाला है। कौन से प्रत्याशी किस तरफ जाए। हालांकि हमारे फर्स्ट इंडिया की काफी लोगों से बात हुई है, पर कुछ लोग किसी को जिता रहे हैं, कुछ लोग किसी को जिता रहे हैं। तो बिल्कुल बराबर की टक्कर यहाँ पे जीती है जो श्री किरणपुर विधानसभा की मानी जा रही है। बिल्कुल सुनील, और जो तस्वीरें हैं वो दिन तक स्पष्ट हो जाएगी सुनील, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर में किसका फैक्टर चलता है, कौन से सियासी समीकरण बैठते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुनील, अगर मतदाताओं की बात करें, मतदाताओं ने जिस तरह से वोट किए थे, हमने वो तस्वीरें भी लगातार फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखाई थी। 5 तारीख को महिला मतदाताओं की भी एक बड़ी संख्या नजर आई थी और पुरुष मतदाता तो पहुंचते ही हर बार। सर्दी तेज है, लेकिन सर्दी के मौसम में भी ये बात तो कहनी होगी सुनील कि मतदाताओं का जो उत्साह था इस चुनाव के लिए, हालांकि एक बार के लिए उन्हें इंतजार 25 नवंबर पर नहीं वोट डालने को लेकर करना पड़ा, लेकिन 5 जनवरी को उत्साह के साथ सभी ने फिर से वोटिंग की। देखिए जयती, इस बार जो मतदाता है वो काफी संख्या में बाहर निकल के आया है, मतदान किया है। जो अभी सर्दी की बात करें तो इतनी भयंकर सर्दी है गंगानगर में कि सूरज भी नहीं दिख पाता, काफी दिनों से सूरज नहीं दिखा है। और जिस दिन मतगणना थी 5 तारीख को, उस दिन 2-3 घंटे के लिए सूरज देवता ने दर्शन दिए थे, तो महिलाएं बाहर निकल के आई थी और वोट करने आई थी। अगर सूरज बाहर नहीं निकलता तो शायद महिलाएं इतने बड़ी संख्या में बाहर आके मत नहीं दे पाती अपना।
क्योंकि उस दिन थोड़ा सा मौसम थोड़ा ठीक रहा। सुबह बहुत धुंध थी और ओस गिर रही थी, तो इस वजह से बहुत ठंड थी, तो लग नहीं पा रहा था भी इतने 81% 81% यहाँ पे करणपुर विधानसभा ने मतदान हुआ है। तो अगर महिलाएं नहीं आती तो वो चीजें नहीं हो पाती, मतदान का प्रतिशत नीचे गिरता। हालांकि 1% कम हुआ है, जो पिछली बार विधानसभा में 82% मतदान हुआ था, इस बार 81 पॉइंट कुछ % मतदान हुआ है। मतदान कम होने का थोड़ा बहुत बीच में आंकड़ा है, थोड़ा कम हुआ है, पर अच्छा मतदान कहा जा सकता है। 81% मतदान कोई कम नहीं होता उपचुनाव के अंदर। पर जो महिलाएं मतदाता है, वो जो अगर सूरज नहीं निकलता तो महिलाएं मतदाता इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने नहीं आती, क्योंकि रात को 8 से 8:30 बजे तक 6 बजे तक का मतदान का समय था, और 8:30 बजे तक महिलाएं जो लाइन में लगी हुई थी अपना मत का प्रयोग कर रही थी। तो उत्साह था काफी उपचुनाव के अंदर। अब देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या आता है, ये थोड़ी देर बाद में पता चल पाएगा। थोड़ी देर बाद में जब पेटियां खुलेगी, मतगणना होगी, और उसके बाद में धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे, तो पता लग पाएगा। जी बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल के लिए धन्यवाद।